आपका बसेरा है, तारीफ से परे प्रभु ये आपका बसेरा है। चमकीली तेरी दुनिया में सवेरा ही सवेरा है। चमकीली इस दुनिया में सवेरा ही सवेरा है। ना वक्त का है अंत, ना ही वक्त की शुरुआत है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति ओम शांति। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। आ रही। अच्छा, आज तो सुरेश माता जी आए नहीं, तो कैसे करें? मैं पढ़ दूं क्या? पढ़ना कोई भी हम पढ़ लेते हैं, आप पढ़ हाँ लो, जी। फिर ना क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ऐसे हाँ ना, जितना हम क्वेश्चन। ओके। हाँ, पूरी रीड आउट कर दूं या कुछ मेन पढ़ने हैं? हाँ, मेन भी पढ़ सकते हैं, पूरा रीड आउट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ जो भी चलो इसे रीड आउट कर लेते हैं, पूरे पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ। हाँ जी। एक आज की जो मुरली है 18 जनवरी का विशेष महत्व है और वाकई में विशेष मुरली है। एक एक शब्द बहुत ही बढ़िया अचल अडोल बनाने वाला ही है। अपनी परिस्थिति को संभाल के कैसे हम दृढ़ता से हर चीज में अपनी परिस्थिति में से निकल सकते हैं, दूसरों के सामने कैसे हम अपने आप को बता सकते हैं। बाबा ने आज बहुत अच्छे से समझाने भी दी है। तो ये है 1977, ये उस वक्त का है जब वो कहा था कि विनाश होने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में जब ये 18 जनवरी आया तो बाबा ने, सब वेट कर रहे थे कि आज बाबा ने क्या बोलना है। तो आज बाबा जो मुरली बोली उन्होंने, अचल अटल अखंड सदा हर परिस्थिति में भी अडोल सर्वगुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले। बाबा बोले सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थि स्वरूप स्थिति में स्थित हो। आज का दिन विशेष रूप से स्मृति स्वरूप बनने का है, समर्थ बनने के लिए। एक्चुअली बाबा कहते हैं स्मृति करते हो, याद करना मीन समान बनना, जैसा वैसे जिसको याद कर रहे हैं वैसे हम भी बने, वैसे ही समर्थ बन पाए जैसे वो थे। तो बाबा दादा ने के स्नेह में तो सारे उस दिन होते हैं, बहुत दिल को छूने वाला होता है वो दिन। मगर ये भी बात है सही कि उस दिन वो पावर भी बहुत आती है। उस दिन का विशेष महत्व, उस महीने उससे पहले जो हमारा चलता है वो भी बड़ा पावरफुल होता है। एक एक दिन में इतनी अगर हम बैठे हैं और उसमें योग करते हैं ना, तो हम सब ने महसूस भी किया हुआ है कि जब वो समर्थित दिवस और वो मंथ चलता है तो हमें कितनी प्राप्तियां भी होती हैं। तो आज सारा दिन बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया, बाप दादा के स्नेह को, रेस्पॉन्स
बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः ही और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम सहज प्राप्ति का युग पाया जाता है, वैसे ब्राह्मण के लिए संगम युग में भी ये दिन विशेष सर्व शक्तियों से के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाबा कितनी सहजता से समझा देते, ये सब ड्रामा में है, तो इसलिए कुछ चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ज्यादा सोच नहीं करनी है, ये तो पहले से ही नूंद है। तो विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। बाबा ने फिर शुरू किया कि अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार का अनुभव किया। स्नेह युक्त रहे व योग युक्त सर्व शक्तियों के प्रति युक्त सर्व प्रकार की प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे, क्योंकि उस दिन इतने सारे भावुक होते हैं ना, तो उस टाइम में तो किसी भी कोई माया उनको आकर्षित करती नहीं है ना, तो उस दिन तो बिल्कुल बाबा के साथ जुड़े हुए रहते, एक सेकंड के लिए भी उनकी याद नहीं भूलते। आप आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट भी देखी। टीचर है ना, तो टीचर आके तो कुछ तो देखेगा ना, पेपर चेक करता है हमारे, और वो रिजल्ट फिर बता देते हैं। तो रिजल्ट आज बाबा ने क्या देखा जानते हो? बाबा भी क्वेश्चन करता है बच्चों को, एक्साइटेड करता है, बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ बाबा बताओ, क्या बताया, क्या देखा आपने? बहुत बच्चे जो थे वो बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे, और कई बच्चे गले के हार रूप में देखे, और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछो कि मेरा स्थान कहाँ है। मैं हर बार मुरली में यही सोचती हूँ, बाबा हमेशा पहले बता देता है कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, और फिर रिजल्ट बताते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमें भी चेक करना है कि हम बाबा ने जो बताया, सिर का ताज, गले का हार और अपनी बाजू के कंगन, तो इसमें हमें भी चेकिंग करनी है क्या वो क्वालिटियां हमारे में कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, और हम कहाँ पे खड़े हैं, और बाबा हमें कहाँ देखना चाहता है। तो बाबा ने कहा, जहाँ बाबा, किसी ने बोला कि आपने चेक कर लिया मेरा स्थान कहाँ है, तो किसी ने कहा जहाँ बाबा बिठाएंगे। तो बाबा ने भी जवाब दिया, बाबा बिठाएं, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना, आपकी आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किस में होंगे? सब विदेशी ताज में आएंगे, तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे? बाबा कितना अच्छा है, बाबा कहता है वो मेरे बच्चे, ये भी मेरे बच्चे, तो ये अगर आ गए तो वो कहाँ जाएंगे? तो फिर बाबा ने कहा ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं, मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताजधारी अर्थात बाप के ताज से, बाप के ताज में चमकते हुए रतन, जिनकी विशेष पूजा होती है, ये उनकी निशानी है कि सदा बाप में समाये हुए और समान, बिल्कुल बाप का स्वरूप। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है, जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं। फिर कहा गले के श्रृंगार, अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज अर्थात मुख की आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहेंगे। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते हैं, लेकिन स्वयं सदा गुणमूर्त नहीं रहते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों को का सामना भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। तीसरी क्वालिटी फिर बाबा ने बताई, जो
सहज ही समझ गए होंगे कि भुजा की निशानी है सहयोग की। जो किसी भी प्रकार से, मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन सदा योगी नहीं होते हैं। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। तो बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या क्या रहा, क्या कमी रह गई है, बाकी बाबा फिर पूछ रहे हैं, चेक करो क्या कमी रह गई है। नष्ट मोहा समृद्धि स्वरूप हो गए कि अभी होना है। 1976 तक होना ही था ना, फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना कि फाइनल आए तब करेंगे? विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी डेथ की डेट की स्मृति रखना। अपनी डेथ का आवाहन कर रहे हो? पूछ रहे हैं फिर से बाबा। वेट कर रहे हो कि हमारी डेथ कब होगी, आह्वान कर रहे हैं जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। कितने संकल्प कर रहे हो, विनाश क्यों नहीं हुआ? कब होगा, कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है वह सतयुग। वो तो अब घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते हो। स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। अब बाबा ना उसकी बात कर रहे हैं कि अब सब क्वेश्चन करेंगे कि आप तो कह रहे विनाश होना है, मगर हुआ नहीं है, क्योंकि खुद भी क्यों क्या के क्वेश्चन में आए हुए हो ना। तो बाबा ने कहा कि स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे। तो बाबा कहते हैं घबराते क्यों? कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उनको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी विश्व कल्याणकारी हैं। के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या के कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि अंदर से हम भी कहते हैं हाँ कहा तो था, हुआ नहीं है बट हो जाएगा, ऐसे बोलने लगते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ तो है, होना चाहिए था, इसलिए दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। मगर बाबा ने कहा फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी हमारा कल्याण समाया हुआ है, उसको हम जानते हैं। आप भी आगे चलकर जानेंगे, डरो मत। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा ना करो। जिन लोगों ने कहा है उनसे डर के मारे किनारा ना करो। क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रोपेगेंडा करेंगे तो वो उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देगा, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। क्योंकि अगर कोई कहता भी है ना बदनाम, भाई कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? तब भी नाम पूछेंगे तो सही ना, उसके बारे में जानेंगे तो सही ना। क्योंकि हर एक को बड़ा, जो ज्ञान में नहीं चलता ना उनको इन बातों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अच्छा क्या बोला था, ऐसे बोला था, हर बात को खींचना सुनना, तो वो उनको अच्छा लगता है। तो उसके बारे में जब खोज करेंगे तो पूछेंगे ना। तो बाबा ने कहा बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई है। क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं ना बाबा को कि बाबा अब कब हो रहा है, कब तक होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूछते हैं तो बाकी लोग तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, ये करें या ना करें। अब बच्चे भी पूछते क्या है कि प्रवृत्ति को कैसे चलाएं, व्यवहार को कैसे सेट करें, बच्चों की शादी करें या नहीं करें, मकान बनाएं या नहीं बनाएं। क्योंकि विनाश का था ना, तो सब रुक गए इस मामले में कि विनाश होना है तो फिर बाकी सब क्यों करना ये। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट में कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सुंदर। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं। बाबा ने कहा आवश्यकता है अगर और डायरेक्शन ली है तो उस प्रमाण बनाते भी हैं, तो उनका बनाना व्यर्थ नहीं होगा।
लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि उस दिन भी कह रहे थे ना, जब विनाश का था तो बोले तुम बिल्डिंग बना रहे हो, ये कर रहे हो। तो बाबा ने कहा क्या हो गया, अंत समय में रहने के लिए जगह नहीं चाहिए मेरे बच्चों की? तो मेरे बच्चों के लिए जगह बनी हुई है, लास्ट में यहीं आके रुकेंगे ये लोग। तो ऐसे ही बाबा ने कहा अगर आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं तो उसको बनाना, वो बन भी गया तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। बाकी रहा शादी कराने का व करने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है। जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। विनाश अगर 1976 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? बाबा ने पूछा कि उसलिए पवित्र रहते थे, पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। उसके लिए विनाश हो कब होगा ये कोई कारण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का तो जन्म ही पवित्रता है। पहला शब्द ब्राह्मण जब बना मतलब पवित्रता, ये तो उसका धर्म है, इसके बिना तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं है। तो ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है पवित्रता, और पवित्रता का संकल्प, ये सारा उन्होंने कहा लक्ष्य भी और लक्षण भी है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि कब हो कब ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवित्रता तो धारण की, ब्राह्मण बना तो पवित्रता धारण करी है। तो बाबा ने कहा ये तो स्वयं की कमजोरी छिपाने की बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं, बाबा सारा कुछ क्लियर बोल देते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, बाकी रही दूसरों को शादी कराने की बात, इसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ। स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाना। ठीक है, शादी कर ले सब वो उत्साह दे देते हैं ना, तो वो भी फिर तैयार हो जाते हैं। मन में भी ये संकल्प ना करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा ना सके तो उनका क्या किया, साक्षियों कर संकल्प से, वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। बाकी उनको गिरना ही है, उनका क्या करेंगे? विनाश के कारण स्वयं हलचल में ना आओ, आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल रहो, फलक से निर्भय से कहो, फिर वो लोग आप ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि ना बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा। ये रॉयल रूप का संशय है, पहले से ही बाप दादा बात बता देते थे। पहले जो था ना, पहले बता देते थे, अब सामने कैसे आएंगे? क्योंकि सामने होते थे पूछ लो बाबा जवाब देते थे, मगर अब जब से अव्यक्त हुए तो वो बोलते हैं कि अब सामने कैसे जाएंगे। ये रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है अभी भी कहेंगे। इस निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। स्पष्ट बातों में कहना कि हाँ हमने कहा था और ठीक ही कहा था, क्योंकि वो हमारे लिए कल्याणकारी था। बाबा ने इसलिए भी बोला था। तो बाबा ने कहा घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। हम अभी भी कहते हैं, उनको अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे। लेकिन पहले स्वयं मजबूत बनो। हमें खुद पहले मजबूत बनना है। बाबा ने कहा समझा। आज सबके संकल्प पहुंचे, सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुनाया।
अब सुना? बाबा ने पूछा। बाप दादा साथ है, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुगरे सलामत रहे थे। बिल्ली के बच्चे ठीक थे ना, जब भट्टी में डाला गया था मटके को। तो ये स्टोरी तो हम सब ने सुनी हुई है। यह तो कुछ भी नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। डेट बताने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती है। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाएंगी, फिर तो पास में ऑनर की लंबी लाइन हो जाएगी। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी एक संकल्प और निरसंकल्प होंगे तो डेट का विनाश भी होगा। अच्छा, ऐसे अचल अटल अखंड, ऐसे अचल अटल अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी शेष स्थिति में अडोल सर्वगुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप पर आत्माओं का बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करके पहुंच जाते हैं बाबा के पास प्रश्न उत्तर के लिए। ठीक है। ओम शांति। अभी क्वेश्चन आंसर। मेरी आवाज आ रही है? जी ओम शांति। हाँ जी जी, अभी क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। आंसर कोई भी दे सकता है इसके बारे में, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। वैसे यहाँ एक बात तो है कि एक बाबा रोज कहते रहते हैं, एक 18 जनवरी की बात नहीं होती है। ये तो रोज हमें इस पे अटेंशन देना है कि हम कहाँ तक समर्थ हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर के ताज के रूप में बच्चों में बाबा ने क्या देखा? विनीता ओम बहन। शांति। जी ओम शांति। सिर के ताज के रूप में बाबा ने आज बच्चों में देखा कि ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं, मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार ही है। ताजदारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रत्न, जिनकी विशेष पूजा होती है। जो महारथी जिन्हों जो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं वही बाप के गले का ताज, सिर का ताज बनेगा। उनकी निशानी बाबा ने बताई कि सदा बाप में समाये हुए और समान, उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप ही प्रत्यक्ष होगा। और उनकी सीरत और सूरत को देख के सभी के मुख से यही निकलेगा कि बाबा ने इनको इस योग्य बनाया है। उनके गुण देखते हुए सब बाप दादा को के गुणों को गाएंगे। ऐसी स्थिति वाले ही बाबा के सिर के ताज गाए जाते हैं। ओम शांति। जी, समर्थी रूप बन जाते हैं ना वो। जैसा बाप है बाप समान बिल्कुल बने हुए होते हैं, धारणाएं उनकी वही। हाँ जी हाँ जी। जी बहुत सुंदर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन के लिए है। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर बच्चों के बारे में बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। आप मैंने जो सेकंड कैटेगरी बताई है गले का श्रृंगार, तो बाबा ने कहा कि सदैव अपने मतलब वाणी से या गले की आवाज से
बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करते हैं ज्ञान सुनाकर, है ना। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन जैसे फर्स्ट कैटेगरी वाले लव में लीन रहते हैं, ऐसे सदा समाये हुए नहीं रहते ही। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते हैं, लेकिन स्वयं सदा गुण मूर्त नहीं बने हैं, है ना। धारणा में थोड़ी कमी रहती है। तो समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते, है ना। कई बार ज्ञान सुनाने में तो बाबा कहता है ना, छोटा बच्चा भी सुना सकता है, लेकिन मेन बात है कि आप स्वरूप कितने बने हो। तो गले का श्रृंगार है क्योंकि कंठ से वाणी से ज्ञान तो सुना रहे, लेकिन जब वो धारणा मूर्त बन जाए, सदा लव में लीन रहे, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये ध्यान अभी सबको देना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। नेक्स्ट अनीता बहन के लिए तीसरी क्वालिटी के बारे में बाबा ने क्या समझाया? हम शांति। बाबा ने बताया है कि जो तीसरी क्वालिटी के है वो भुजा की निशानी बताते हैं कि उससे योगी होते हैं। बोलता है ना बाबा हमेशा कि हम सब ब्रह्मा बाबा की भुजाएं हैं। तो सहयोग की निशानी है ये कि हम बाबा के साथ इस विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी बनते हैं, तन मन धन से, वाणी से, कर्म से। बाबा के कर्तव्य में हम भी सहयोगी बनते हैं। बाबा कहता है ना, बाप समान तुम भी विश्व कल्याणकारी हो। तो ये तीसरे क्वालिटी बाबा ने बताई है। उसमें बाबा ने कहा वो सदा योगी नहीं होते, वो सिर्फ सहयोग देते हैं। ऐसे बाबा ने कहा अनेक बच्चे हैं बाबा के जो कि बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं किसी भी तरह से। ये बाबा ने तीसरे बच्चों की क्वालिटी बताई। थैंक यू अनीता बहन। रमनी भाई, आपका क्वेश्चन श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। बहुत बढ़िया। जी, ओम शांति। इसमें श्रीमत पर चलना और इंश्योरेंस करना, हम जानते हैं श्रीमत पर चलने से जो खुशी मिलती है। बाबा ने इस संदर्भ में यहाँ बताया कि जो ये था कि ये 76 विनाश हो जाएगा, तो उससे पहले जो बच्चे थे वो विनाश को देखते हुए पवित्र रहते थे, विनाश को देखते हुए प्रॉपर्टी नहीं बनाते थे, विनाश को देखते हुए अपना सब कुछ करते थे। जो भी पुरुषार्थ है ना, विनाश को देखते हुए करते थे। तो इस कारण से उनका मन में तो डगमग होगा ही, क्योंकि ना पहले हम भी बचपन में जब थे, तो जब 10th 11th में पढ़ते थे, तो हमारे जो साथ में बाबा 2-3 बाबा मिले थे हमको, तो उसमें हमारा घर में उनका यही चलता था कि विनाश होने वाला है बहुत जल्दी। तो विनाश के वो किताब भी लिख के देते थे, हम पढ़ते थे, वो खुद लिखते थे, वो हम पढ़ते थे। तो हमारे मन में ऐसा था कि विनाश तो होने वाला है, वह पढ़ाई करना। तो +2 में हमारा ऐसे ही ढीला ढाला कोई पढ़ाई किया, कभी नहीं किया। लेकिन कॉलेज जाते थे तो ये चीज भूल जाते थे। लेकिन बाद में इतना स्ट्रांग मन में हुआ कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था। तो उसके बाद जब नहीं हुआ, काफी दिन से बाद फिर पता चला कि ये तो विनाश के कारण से हम पुरुषार्थ करते थे, मैं करता था, या मेरे मन में वैराग्य आता था जो छोटा मोटा। लेकिन जो बाबा बोलता है वो बेहद की वैराग्य। ब्राह्मण माना ही पवित्र बनना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है शादी करना नहीं करना, अपने मन में संकल्प आए। हम अभी देखोगे हमारे मन में एक संकल्प आता है कि 1936 एक साल 100 साल पूरा हो जाएगा। तो हम 1936 के बाद देखोगे हम बहुत ब्राह्मणों का उल्टा पुल्टा इधर उधर का मन चलेगा, है ना। या हम बहुत जो भी काम करते हैं ना 36 को ध्यान में रख करते हैं, अभी 10 साल बचा हुआ, 15 साल बचा हुआ, अभी 25 साल बचा हुआ है, अभी श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, ऐसे बहुत प्रकार की र्यूमर आता है। तो उस कारण से हमारा पुरुषार्थ, जो बूढ़े बूढ़े हैं ना उनको तो ठीक है लगता है, लेकिन जो जवान है पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये सब चीज बताने से एक्चुअली यही है कि जो बाबा के साथ का अनुभव बहुत प्यारा और अतीन्द्रिय सुख, ये सब चीज को जब हम भूल जाते हैं, हमारा अभी ही जीवन मुक्ति स्टेज है। जब तक मैं अपने आप को अभी जीवन मुक्ति स्टेज में वो विकार रहित निर्विकारी अनुभव नहीं करता हूँ, संपूर्ण रूप में सत्ययुग का जो है बाबा ने बताया, अभी मेरे को अनुभव नहीं होता है, संगम युग में हीरे तुल्य जीवन अनुभव नहीं होता है, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ
तो लोभ के कारण 1 2 3 4 प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, वो नहीं है ना। तो उस बाबा इसलिए बोला आवश्यकता प्रमाण आवश्यक है तो प्रॉपर्टी बनाओ, घर बनाओ, सेवा जरूरत है तो प्रॉपर्टी बनाओ, घर बनाओ, लेकिन अपने लोभ प्रवृत्ति विकार के कारण प्रॉपर्टी बनाना, बच्चों का भला के लिए प्रॉपर्टी बनाना, ये गलत है। तो ये मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, शादी करेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे प्रॉपर्टी इस घर में रहेगा, उस घर में रहेगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी बनाना हमारा ब्राह्मण के लिए शोभता नहीं है। तो बाबा इसलिए बोला है यहाँ पे कि श्रीमत पर चलना, जो भी जरूरत है। लेकिन अभी देखेंगे ना, श्रीमत भी समझना बड़ा मुश्किल है। जब तक योग नहीं होता है या निमित्त आत्माओं को ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, तो वो जो बोलते हैं उस बात को हम समझ नहीं पाते हैं, इशारा नहीं समझ पाते हैं, और निमित्त आत्माएं भी सोच समझ के बोलते हैं। तो उस कारण से हमको जो श्रीमत मिलता है उसके लिए हम खुद हो गए। अब तो बाबा नहीं रहा, अव्यक्त बाप दादा भी चला गया। अब इन जो निमित्त है केवल, तो निमित्त भी अपने अपने कार्य में व्यस्त है। हम सबका दुख तो सुन नहीं सकते, सबको श्रीमत दे नहीं सकते, इतना टाइम नहीं, होलसेल में श्रीमत मिल रहा है अभी। लेकिन मैं कितना योग युक्त होता हूँ, कितना योग युक्त होके बाबा का इशारा को समझता हूँ, और वो जो सुख है भगवान के साथ का, वो 5,000 वर्ष तक नहीं मिलेगा। वो सुख जितना अनुभव करके अपने नियम प्रमाण जितना सफल करता हूँ, है ना, और पूरा सफल करता हूँ, पूरा ट्रस्टी बना हूँ कि आधा अधूरा मन मत अपने हिसाब से करता हूँ। तो वो सब चीज मैं अपने योग बल द्वारा अपने आप को मैं टेस्ट कर सकता हूँ, जान सकता हूँ। और वो श्रीमत जो है ना, जो इशारा मिलता है श्रीमत पे चलना, उससे क्या होता है, मेरा जीवन इंश्योर हो जाता है। मैं अतीन्द्रिय सुख में अभी रहता हूँ। मेरा अभी भी शरीर छूट जाए तो मैं कोई चिंता नहीं है कि आगे जाके ये हुआ था, ये करना था, वो करना था, ऐसे कोई संकल्प बाकी नहीं रह जाएगा कि मेरे को और कुछ करना था या और कुछ रह गया। तो ऐसा अपने आप को पूरा ट्रस्टी श्रीमत पर चलेंगे तो अपने आप को इंश्योर्ड अनुभव करेंगे। इंश्योर्ड मीन्स निश्चिंत। इंश्योरेंस इसीलिए करते हैं ना, निश्चिंत होने के लिए। तो निश्चिंतता आएगी, तो उसी हिसाब से वो फल का अनुभव अभी कर सकता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर ढंग से बताया आपने, क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई है क्या? आपका ही है अभी जो है कि नहीं? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। दीदी दीदी भी आए हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, दीदी आज बोलेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। मैं आज सुनूंगी। फिर ओम आप शांति पहले आप जी। मुरली कर लो, फिर देखते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक हाँ, ठीक है। मुरली के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लो, फिर देख। जी बात, जी दीदी। हम्म, तो ब्राह्मण माने ही अपना, जब हम बाबा के बनते हैं मतलब ब्राह्मण बनते हैं, तो पवित्रता तो जो है वो हमारा स्वधर्म बन जाता है। उसके बिना तो हमारी, मतलब पहली नींव, पहली ईंट ही अगर रखी गई है तो पवित्रता है। और पवित्र बनने के लिए हमें इंतजार नहीं है कि पवित्र बनना है क्योंकि विनाश होने वाला है। तो हमारा तो लक्ष्य यही है कि पवित्रता से अपने जीवन को फरिश्ते समान बनाना। और वो उसके लिए कोई भी वक्त या कोई ऐसा कोई पाबंदियां नहीं है। और जैसे पहले बताया है इसमें ही मुरली के अनुसार, कि जब पता चला कि अभी तो विनाश होना है, तो उन्होंने कहा फिर अब छोड़ो, अब शादी क्यों करना। कई लोगों ने इस तरह से भी सोचा। तो अब जब नहीं हो रहा विनाश, तो फिर वो कहते हैं नहीं, फिर अब तो क्या, अब तो हम शादी कर सकते हैं, यानी पवित्रता में नहीं रहना चाहते। तो वो भी आज बाबा ने बड़े अच्छे ढंग से हम सबको, बड़ी बार मुरली में भी ये आता रहा है कि अगर कोई बच्चा नहीं चलना चाहता इस पे गृहस्थ में, तो उस पर जबरदस्ती नहीं करो। और अगर कोई किसी की इच्छा नहीं है, कोई नहीं चल रहा, तो उसको फिर सपोर्ट करो कि तुम ब्रह्मा बाबा के सामने उनके बच्चे बन जाएं, बाबा का बच्चा बन जाए और उसका भी कल्याण हो जाए। तो इस तरह से बाबा ने आज पूरे से क्लियर किया है। तन मन धन, ये तीनों चीजों के लिए, ब्राह्मणों के लिए आज बाबा ने बिल्कुल प्रॉपरली आंसर दिए हैं।
और जो अगर गृहस्थ में भी रह रहे हैं ना, अधर कुमार अधर कुमारियां जो हैं, उनके लिए भी बाबा ने यही हिंट दिया। धन है तो कहाँ लगाना है, अगर जरूरत है तो बनाओ, नहीं जरूरत है तो धन को सफल करो। और मन कहाँ लगाना है, तन कहाँ लगाना है, तो ये तीनों तरीके बता दिए बाबा ने। आज जो तीन बाबा ने रिजल्ट बताई बड़े सुंदर ढंग की, ये हम ब्राह्मणों की क्वालिफिकेशन को जो है वो हमारे लक्षण होने चाहिए। वो अब हमें चेक करना है हमारा लक्षण कहाँ से कौन सा मैच कर रहा है और बनना क्या है हमने। तो ये आज बाबा ने इस पे भी बहुत अच्छे सुंदर आज चला, और मुझे भी बड़ा अच्छा। हम क्यों डरे कहें कि बाबा नहीं। लोग तो कई बार बड़े क्वेश्चन पुट करते हैं, तो हम कई बार थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं आंसर, मगर वो कहते हैं तुम एकदम निश्चिंत होके बोलो, डरते काहे के लिए, जेल में जाने के लिए भी डरते हो क्या। बाबा आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, और वो आके हमें पढ़ा रहा है। तो पहले तो खुद पे निश्चय निडर होके सारी बातें खुद को बताओ ना। हम ही इधर उधर बैठ के बोलेंगे कि हाँ हो सकता था, कहा तो था, तो सामने वाला तो चार बातें और बोलता है। इसलिए बोलेंगे हाँ नहीं बोला था, वाकई में कल्याण के लिए बोला था। और वाकई उन दिनों में इतनी जबरदस्त तपस्या सबने करी थी, जब कहा कि अभी विनाश होना है, तो कितना पता है कि अब टाइम ही नहीं है, तो पूरे फोर्स से करा था सबने। तो ये भी एक हमारे लिए कल्याण की भावना रखते हुए बाबा ने ये कहा था। सो ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। क्वेश्चन तो पूरा हो गया, दीदी कुछ बोलेंगे तो। और और कुछ बोलना है किसी को? वनिता बहन, विदिता बहन, सब कुछ? अच्छा, अच्छा, रचना। क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए? जी जी हो गया दीदी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और विजय भाई आज जूम में नहीं आए या अभी रोज इतने ही होते? नहीं नहीं आए हैं सर आज। अच्छा, आज ही नहीं आए क्या? ये हाँ, मधुबन से आने के बाद कल मधुबन तो से आए आने थे। के बाद। कल अच्छा, परसों आए अच्छा। थे। हाँ हाँ। चलो, मानसरोवर की भट्टी में आप सबको भी फरिश्ता रूप में इमर्ज किया, और वहां पर भट्टी भी हुई, मतलब क्लासेस भी हुई और साथ साथ भट्टी भी हुई, है ना। तो एक दिन तो विशेष एक पावरफुल योग का सेशन था, उसमें तो सभी को ही अनुभव हुआ, जैसे आज सुमन बहन ने सुनाया था ना, वो हाँ जी जी। आज सुबह जो सुमन बहन ने भी सुनाया था कि कैसे बाबा के हाथ का, कि बाबा का हाथ सिर पे है, मतलब बाबा की गोद का अनुभव, जैसे छोटे से नन्हे से बच्चे बन करके फरिश्ता रूप में हम तो और वैसे जो क्लासेस हुई हैं अमृत वेला सभी, मतलब वहाँ का जो वातावरण है मानसरोवर का, वो एक यूनिक सा है ना। मधुबन तो हम हमेशा जाते हैं, लेकिन फिर भी मानसरोवर एक बाबा का बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स है, और छोटा सा प्यारा सा है, और जल्दी जल्दी हॉल, जल्दी जल्दी कमरा, तो मतलब एक संगठन में भी ब्राह्मणों का जो संगठन, वहां पर जो क्लासरूम में सब इकट्ठे होकर योग करते थे, तो बहुत अच्छा पावरफुल एटमॉस्फेयर बन जाता था। और क्लासेस में भी मतलब सभी क्लासेस महारथियों की हुई, जैसे राजू भाई है, और उसके अलावा चक्रधारी दीदी है, फिर गुलजार सॉरी शुक्ला दीदी की क्लास हुई, पुष्पा दीदी दिल्ली की क्लास हुई, और उसके बाद राजू भाई और सतीश भाई, दोनों डॉक्टर सतीश गुप्ता और सतीश भाई जो गीत बनाते हैं, उन्होंने भी क्लासेस कराई। मतलब बड़े बड़े महारथियों की क्लासेस मिली हैं, और सभी ने बहुत दिल से क्लासेस कराई है।
मतलब ये नहीं सोचा है कि ये तो थोड़े से भाई बहने हैं, लेकिन जैसे डायमंड हॉल के स्टेज पे क्लास कराते हैं बिल्कुल वैसे ही कराई। तो जैसे राजू भाई ने क्लास कराई थी ना संस्कार परिवर्तन की, तो उन्होंने कहा कि संस्कार जो है वो जैसे कुत्ते की पूंछ की तरह है। उन्होंने ऐसे एक मतलब इंस्टेंस सुनाया कि एक बार एक कुत्ते की पूंछ को एक पाइप में डाला, 2 की 4 घंटे लगातार कि भाई ये सीधी हो जाएगी, लेकिन पाइप में जब तक डाला तब तक तो वो सीधी थी, लेकिन जैसे ही पाइप निकाला तो वो फिर टेढ़ी हो गई। तो वो कह रहे थे कि संस्कार जो है ना ऐसे पूंछ की तरह है, और संस्कारों को परिवर्तन कर म्यूट हो गया दीदी आपका। जो देह अभिमान रूपी बीज है ना, उस देह अभिमान रूपी बीज को अंकुरित नहीं होने देना है। जैसे किसी भी बीज को धूप पानी मिलता है तो अंकुरित हो जाता है। हम्म, तो मतलब भले हम बाबा के बच्चे हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, योग करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन सिर्फ इससे हमारे संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा जब तक हमारे अंदर के जो संस्कारों के बीज, देह अभिमान या जो भी विकारों को हम बीज रूप स्थिति का पावरफुल अभ्यास करके और गहराई में चिंतन करके, अपने आप को रियलाइज करके, अपनी कमियों को रियलाइज करके, फिर उस पे हमें वर्क करना है खुद पे। जब तक हम अपने अंदर के उस सूक्ष्म कमी कमजोरियों के बीज को खत्म नहीं करेंगे, तब तक संस्कारों का परिवर्तन नहीं हो सकता, और उसके लिए बहुत कड़ी तपस्या चाहिए। मतलब जैसे जितना उन्होंने कहा कि पहले दादियों ने हमें को इतना बिजी कर दिया, सारे हम जितने भी शुरू शुरू में कुमारी तो थे, जैसे राजू भाई है या जो सतीश भाई गीत गाने वाले, ये जितने ये पुराने भाई है जो आज 70+ हो चुके हैं, सूरज भाई, तो जब यज्ञ में आए थे तो कुमारी थे। तो वो कहते हैं कि हम सारी सेवाएं करते थे यज्ञ में, हड्डी सेवाएं करते थे, और इतने थक के चूर हो जाते थे, रात को ऐसी नींद आती थी, कहते विकार क्या होता है, क्या प्रलोभन होता है, हमें पता ही नहीं था। लेकिन आजकल सभी जितना खाली होते हैं, मतलब आलस्य अलबेलापन भी तब आता है जब खाली होते हैं, और विकार भी तभी मन में आते हैं जब खाली होते हैं। और उसके बाद मीडिया के द्वारा मोबाइल में भी जितना व्यस्त देखते हैं तो उसके कारण भी होते हैं। तो इसीलिए मतलब ये है कि हमें जितना खुद को बिजी करें ज्ञान योग के साथ साथ अपने आप को कर्म योगी बन करके जितना हम बिजी रहेंगे, उतना हम व्यर्थ से भी मुक्त रहेंगे, विकारों से भी मुक्त रहेंगे। और संगम युग तो है ही अमृत वेला, है ना। तो जैसे मधुबन की दिनचर्या है, जैसे डायरी में लिखी हुई है, तो हमारी भी दिनचर्या ऐसी ही एक्यूरेट हो। हमें हर सेवा में हाँ जी करेंगे, किसी भी सेवा में ना नहीं करना है। तो जितना हम हाँ जी का पार्ट बजाते हैं, तो वो व्यक्ति जितना योग्य, ऑटोमेटिक बाबा उसमें योग्यता डालता है। और जितनी योग्यता होती है, जितनी पात्रता होती है, और जितना वो अपने आप को सेवा में ऑफर करता है, बाबा की तरफ से भी उसे ऑफरिंग मिलती है। तो ज्ञान योग का बल जमा करना है और उसे प्रयोग में भी लाना है और सेवा में भी लगाना है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे खजाने लेकर आए सभी धीरे धीरे। अभी तो और भी सभी भाई बहनें और भी सुनाएंगे, मुझे लगता है अभी सुनाए किसी ने मधुबन का अनुभव। नहीं, विजय भाई ने थोड़ा बहुत बताए, अच्छा अच्छा प्रीति अच्छा। बहन भी बताए। हाँ हाँ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है। ओके। हाँ हम्म। जी। चलो बहुत अच्छा। और अब तीव्र पुरुषार्थी तो हमेशा ज्ञान योग की हाँ, धारा, ज्ञान योग की मोती चुगते चुगते और वैसे भी ज्ञान में रमण करते करते रमता योगी सभी। अच्छा है कि ये भी एक पढ़ाई का पार्ट है। और अव्यक्त मुरलियां तो बाबा ने वैसे भी कहा है कि ये तो एक विशेष हमारे लिए टॉनिक है ना। इसीलिए
ये तो हम सबकी उन्नति के लिए, हम सभी की मतलब जितना ज्ञान की गहरी बातें, गहरे राज व्यक्त वाणियों के माध्यम से हम उसको सुनते हैं, अपने अंदर लाते हैं, तो हमारी स्थिति उतनी ही शक्तिशाली बनती है। चलिए, ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा। हमने थोड़ा बहुत आगे भी बताते रहिए जब भी कुछ याद आए तो। अभी बाबा को याद करते हैं, फिर एंड करते हैं। कल रजनी बहन आपका है ना? आपका रहेगा, ठीक है। जी मेरा है, मैं कल करूंगी। मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए। मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए। मधुबन की हर गली में तेरी याद जाग जाए। मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए। कमरे में जब मैं आती, बाबा दिखाई देता। कहे मीठी बच्ची मुझको, जैसे वो मुस्कुराए। मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए। आती क्लास में जब यह भासना है आती, आती क्लास में जब यह भासना है आती। संदली पे बैठा बाबा, मुरली मधुर सुनाए। मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद हमको आए।